नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्राद एकादशी कहते हैं। इस दिन अगर आप व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसे पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है और इस व्रत को करने से आपके सारे पाप कट जाते हैं। तो आइए मैं आपको पुत्राद एकादशी से जुड़ी कथा सुनाऊं। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मति नगर पर राज्य था। राज्य बहुत ही बड़ा था और वह उस पर शासन किया करते थे, पर उन्हें राज्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते। वह लोकहित के लिए जो भी कार्य होता वह किया करते। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई सारे उपाय किए, परंतु उन्हें पुत्र नहीं मिला। उन्होंने दान पुण्य यज्ञ हवन कराए पर कुछ भी ना हुआ। राजा महिजीत का मानना था अगर पुत्र ना हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही कष्टकारी होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई सारे उपाय कर लिए पर उनमें सफलता नहीं मिली और वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि अब वह वृद्ध होते जा रहे थे। यह सब देखकर राजा ने अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहा, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, मेरे खजाने में अन्याय कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यासी को भी भरपूर दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैंने अपराधियों को दंड दिया है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुग राज करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। उस कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा की यह समस्या सुनकर मंत्रीगण काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और वह ऋषि मुनि की तलाश में निकल गए। एक आश्रम में उन्हें एक तपस्वी मिले जो धर्म के ज्ञाता और परमात्मा में मन लगाए हुए थे। उनका नाम लोमेश मुनि था। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता है। लोमेश मुनि की उतनी आयु थी। मंत्रियों ने लोमेश मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनि से कहा, हमें भरोसा है आपके दर्शन मात्र से हमारा कष्ट जरूर दूर होगा। कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हो सके। यह सुनकर लोमेश मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा सार जान लिया। तब मुनि ने बताया, राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत सारे बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह 2 दिन भूखा रहा और एक दिन जलाशय पर पानी पीने गया तो उस स्थान पर पहले से ही गाय पानी पी रही थी। इस पर राजा ने उसे भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। इस पाप के कारण राजा निसंतान रह गया। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना, पर प्यासी गाय को भगाने से वह पुत्रहीन बनकर यह दुख भोग रहा है। इस पर मंत्रियों गण ने कहा, हे मुनि, अब आप वो उपाय बताएं जिससे राजा का ये पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्राद एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें, रात में जागरण करें, अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बात सुनकर मंत्रीगण काफ़ी प्रसन्न हुए और राज्य में आकर राजा को सारी बात सुनाई। इसके बाद द्वादशी को इसके पुण्य का फल भी बताया। यह सब जानकर राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने फिर पुत्राद एकादशी का व्रत पूरे नियम पूर्वक किया और उसी के प्रभाव से उसकी रानी गर्भवती हो गई और उसने एक तेजस्वी पुत्र को पैदा किया। इसीलिए श्रावण मास की इस एकादशी को पुत्राद एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो संतान सुख की कामना करने वालों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके सारे पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पुत्राद एकादशी वाले दिन व्यक्ति को जोड़े में पूजा करनी चाहिए। इससे विष्णु भगवान की कृपा उनके ऊपर शीघ्र होती है और उनके पुत्र की कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।